जब साम्राज्य के पतन का समय आता है तो उसके कानून उतने ही विचित्र हो जाते हैं। सिसरो की ये बात आज भी यूजीसी बिल पर लागू होती है। आज भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है कि पूरा देश एक साथ हो गया है। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप सवर्ण से आते हैं तो भाजपा आपको एक गिफ्ट दे रही है, क्योंकि यूजीसी के नए बिल में आप एसटी, एससी, ओबीसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। और केवल बोलना ही नहीं, अगर आपके व्यवहार से भी ऐसा लग गया कि आपने सामने वाले के साथ भेदभाव किया है तो भी आप पर एक्शन लिया जा सकता है। अरे सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, मेरी बात का क्या अर्थ निकाल रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने किसी तरीके से प्रूव भी कर दिया कि सामने वाले ने आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए हैं तो भी उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अरे किसी माँ बाप का एक बच्चा कमजोर होता है तो उसके डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि बाकी बच्चों का खाना छीनकर उनको दे दिया जाए, क्योंकि इस चक्कर में सारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे और उनके बीच में लड़ाई जो बढ़ेगी वो अलग। आपने एक ऐसा नया बिल निकाला है इसमें कमजोर वर्ग पहले से ही विक्टिम है और अगला वर्ग पहले से ही क्रिमिनल। इस तरीके से तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, अब बताइए इनके पीछे भी सवर्ण है। और अगर आपको लगता है कि इसका मिसयूज नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहे कर्नाटक हाईकोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सबने माना है कि एससी एसटी एक्ट का यूज ब्लैकमेल करने के लिए होता है। तो क्या यूजीसी बिल में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक डाटा के माने तो 75% मुकदमे एससी एसटी एक्ट में फर्जी होते हैं। क्या यही चीज कॉलेजेस में भी चालू हो जानी चाहिए? वैसे इस बिल को लाने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, पर दो थ्योरी सबसे प्रोमिनेंट है। आइए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि केवल वोट बैंक पाने के चक्कर में भाजपा ने ऐसा एक्शन लिया। सवर्ण हमेशा से उनके कोर वोटर्स हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो जाए कहां? तो बाकी के जो वोटर्स हैं वो उनको अपने अंडर लेना चाहती है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनके वोट्स को अपने अंडर लेना चाहती है। पर दूसरी थ्योरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इनकी बैकबोन मेन अपर कास्ट और ये हिंदुत्व है, और इसी के कारण पिछले 9 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। और एक साल के अंदर जो अगला इलेक्शन है, अगर उसमें भी वो बहुत अच्छा करते हैं और जीत जाते हैं तो सीधे पीएम की चॉइस के वो नेक्स्ट कैंडिडेट हो जाएंगे। और शायद इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि अगले यूपी के इलेक्शन में योगी जी उस स्तर से ना जीते ताकि पीएम का कैंडिडेट कोई और बन सके। पर इस तरह की पॉलिटिक्स के चक्कर में बीजेपी अपना कब्र खुद खोद रही है। और रही बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो भाजपा के सबसे बड़े जीतने का कारण योगी आदित्यनाथ ही आज के समय, और उनको किस तरीके से हटाया जाता है शायद भाजपा उस तरह खड़ी नहीं रहेगी जिस तरह से आज खड़ी है। बाकी आप 2029 में पीएम के कैंडिडेट के रूप में योगी जी को देखते हैं या फिर अमित शाह जी को? कमेंट करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।